स्मार्ट यूट्यूब स्टडी में आपका स्वागत है। मैं चंद्र प्रकाश लेकर आया हूं 12th बायोलॉजी का स्पेशल एपिसोड 8 चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक या संचरणीय रोग। तो आज मैं संक्रामक या संचरणीय रोग के बारे में आपको विशेष रूप से बताने जा रहा हूं। आज का एपिसोड देखकर आप जो है संक्रामक रोग के बारे में अच्छी तरह से जान सकेंगे और यहाँ तक ये भी जान सकेंगे कि किस प्रकार से संक्रामक रोग स्प्रेड होता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं और स्प्रेड होने से कैसे बचा जा सकता है, इसके क्या क्या फैक्टर है और इसके क्या क्या एजेंट है, तो इस प्रकार से इसका क्या ट्रीटमेंट है और इसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है संक्रामक रोग यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि आज का एपिसोड बहुत ही खास है। मेरा वीडियो आप लास्ट तक देखना ना भूले। यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना ना भूले ताकि मैं आपको एक अगली वीडियो दूंगा जिसका इंफॉर्मेशन आपको चला जाएगा। ठीक है, तो आज का एपिसोड है संक्रामक या संचरणीय रोग, इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज। तो आज का टॉपिक है संक्रामक या संचरणीय रोग। ठीक है ना, तो संक्रामक या संचरणीय रोग, इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज, इसको हम संक्रामक या संचरणीय रोग क्यों कहते हैं। तो इस पर हम इससे पहले हम इसका कुछ इंट्रो बताते हैं, इंट्रोडक्शन बताते हैं। ये संक्रामक रोग का क्या इंट्रोडक्शन है और इसमें क्या होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, तो सबसे पहले जो भी संक्रामक डिजीज होता है, संक्रामक डिजीज यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है, मीनिंग होता है इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ पब्लिक हेल्थ इंपोर्टेंस, यानी कि जो भी रोग है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होता है, तो वैसे रोग को हम संक्रामक रोग कह सकते हैं। यानी कि दैट मीन्स इन्फेक्शियस का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ डिजीज। इन्फेक्शियस का मीनिंग है दैट मीन्स स्प्रेड ऑफ डिजीज, यानी कि संक्रामक। संक्रामक यानी कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी कि डिजीज स्प्रेड वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। यानी कि एक फिगर माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, एक पर्सन है जो यह बीमारी से ग्रसित है, इन्फेक्टेड पर्सन है, और इस इन्फेक्टेड पर्सन से अदर हेल्दी पर्सन में डिजीज स्प्रेड करता है, तो उसी को हम संक्रामक रोग कहते हैं। मान लेते हैं यहां पर एक छोटे से बच्चे को अब इस पर्सन के कारण से इसको रोग हो गया और इसके कारण से और किसी को हो गया और किसी को हो गया कम्युनिटी में, यानी कि बहुत सारे पर्सन में हो गया। तो इस प्रकार से देख रहे हैं स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड फैल रहा है, रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा रहा है, यहां तक कि एनिमल्स में भी जा सकता है। एनिमल्स में भी यह रोग जो है संचारित हो सकता है। तो इस प्रकार से कोई एनिमल्स है जो एनिमल्स में भी यह बीमारी
स्प्रेड कर सकता है। तो इस प्रकार से अब हम जानते हैं मेन ये संक्रामक रोग यानी संचरणीय रोग में मेन 3 फैक्टर होते हैं। 3 फैक्टर क्या क्या है तो उसको हम जानते हैं एक डायग्राम के द्वारा। इससे जो है आपको यह पता चल जाएगा ये संक्रामक रोग कितना भयानक हो सकता है, एपिडेमिक हो सकता है या पैंडेमिक हो सकता है। तो इस प्रकार से देखिएगा 3 फैक्टर है संक्रामक रोग संचरणीय रोग का। तो फर्स्ट है इन्वायरमेंट। क्या है? इन्वायरमेंट। सेकेंड पर्सन है एजेंट और थर्ड है आपको होस्ट। अब जानिएगा जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वह मतलब कि कोई भी जर्म्स को या पैथोजेंस को कीट रोगाणु को इन्वायरमेंट में पहले स्प्रेड होता है। तो इन्वायरमेंट वहां का स्प्रेड होता है और उस इन्वायरमेंट में वह जो है पैथोजेंस पाया जाता है, रोगाणु, और किसी माध्यम से किसी व्यक्ति में जाता है और उस प्रकार से उसका एक एजेंट हुआ। तो एजेंट के तौर पर एजेंट होता है आपको पैथोजेंस। क्या होता है? पैथोजेंस एजेंट हो गए। तो यानी कि किसी बैक्टीरिया या वायरस या किसी कारण से आपको कोई डिजीज हो रहा है, संक्रामक या संचरणीय रोग हो रहा है। ज्यादा करके जो संक्रामक रोग होते हैं वह वायरल होते हैं, नहीं तो बैक्टीरियल होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया या वायरस होते हैं। तो एजेंट के तौर पर आपको बैक्टीरिया या वायरस हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया है, मान लेते हैं बैक्टीरिया, या वायरस हो सकते हैं। वायरस है, या आपको हो सकता है थर्ड फंगी हो सकता है, या अदर हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है। तो इस प्रकार से एजेंट के तौर पर वो होता है। एजेंट यानी कि रोग लाने वाला कौन है, तो एजेंट वो कहलाता है। तो इस प्रकार से एजेंट आपका बैक्टीरिया, वायरस या अदर्स हो सकते हैं। तो थर्ड फैक्टर होता है होस्ट। अब एजेंट जो है इन्वायरमेंट से एजेंट जो है किसी होस्ट में जाता है। होस्ट में मतलब कि दैट मीन्स मुझ में या अदर पर्सन में, किसी भी पर्सन में जा सकता है या एनिमल्स में जा सकता है। तो इस प्रकार से ये होस्ट होता है। तो आपको संक्रामक डिजीज के लिए 3 फैक्ट होना जरूरी होता है, इन्वायरमेंट, एजेंट और होस्ट। इस प्रकार से इन्वायरमेंट के द्वारा भी यह डिजीज जो है स्प्रेड हो सकता है, एजेंट के द्वारा, और होस्ट तो है ही। तो इस प्रकार से आपको संक्रामक रोग है। हम इसका इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं और इसके बाद आपको अब ये चीज बताने जा रहा हूं कि इसके क्या स्टेज हो सकते हैं, यानी कि संक्रामक रोग का कितने स्टेज हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से संक्रामक रोग का, कम्युनिकेबल डिजीज का 4 स्टेज होते हैं। कितने स्टेज होते हैं? 4। ठीक है, आप नोट करते जाइएगा क्योंकि मैं जो है आपको ऑफलाइन मेथड से ऑनलाइन पढ़ाई देने जा रहा हूं। तो आप इसको इस प्रकार से नोट भी कर सकते हैं। आगे हम बताने जा रहे हैं चलिए, तो अब इसका स्टेज होते हैं संक्रामक रोग, संचरणीय रोग का फर्स्ट स्टेज होता है कि किसी फ्यू पर्सन में यह संक्रामक रोग होता है, कुछ लोगों में होता है। जैसे कि इतना बड़ा देश है, उनमें से किसी एक पर्सन में हुआ। अभी वर्तमान समय में आप कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में आप लोग जान रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, स्टार्टिंग में जो एक विदेशी था वो यहाँ पे आया, या भारतीय ही जो विदेश में रहे वो वहां से बीमारी लेकर के आए। तो फॉरेन से आया डिजीज, फ्यू पर्सन में हुआ स्टार्टिंग में, और वह जो है स्प्रेड हुआ
दूसरे में। तो इस प्रकार से इसको तब इस प्रकार से इसको हम फर्स्ट स्टेज इसको माना जाता है, यानी कि फर्स्ट स्टेज को में फ्यू पर्सन को यह रोग होता है। तो इसे बोलते हैं स्पोरैडिक। क्या बोला जाता है? स्पोरैडिक। तो स्पोरैडिक के अलावा सेकेंड होता है इंडेमिक। क्या होता है? इंडेमिक। इंडेमिक में क्या होता है कि इंडेमिक में किसी एरिया में, यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि फ्यू ज्योग्राफिकल एरिया इन्फेक्टेड होता है किसी इन्फेक्शन डिजीज से, तो उसको हम बोलते हैं इंडेमिक। जैसे कि मान लीजिए अभी महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का कुछ मतलब कि जिला है या कुछ टाउन है जहां पे यह ज्यादा है, तो इंडेमिक का मतलब होता है कि उस ज्योग्राफिकल एरिया से यदि हम क्रॉस करते हैं तो वह डिजीज जो है हमें आ जाता है, या वह पैथोजेंस उस इन्वायरमेंट से, उस ज्योग्राफिकल एरिया का इन्वायरमेंट से किसी व्यक्ति में चला जाता है, तो उस स्थिति को बोलते हैं इंडेमिक। तो इंडेमिक दोस्तों ये भी खतरनाक होता है जब इंडेमिक होता है, तो क्योंकि उस ज्योग्राफिकल एरिया में बहुत सारे गतिविधियां होंगे, दुकान है, शॉपिंग मॉल है, या क्या कहता है ट्यूशन है, कोचिंग है, स्कूल है, तो उस एरिया में जो भी क्रॉस करेंगे तो उनको हो जाता है, तो इंडेमिक कहलाता है, यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया से इन्फेक्टेड होता है डिजीज, तो इसको क्या बोला जाता है? इंडेमिक। तो ठीक है, एक होता है एपिडेमिक। क्या होता है? एपिडेमिक। एपिडेमिक दोस्तों, एपिडेमिक क्या होता है? जब यह डिजीज बड़े तौर पर किसी देश में फैलता है तो इसको हम एपिडेमिक कहते हैं, यानी कि पूरा देश में फैल जाता है तो एपिडेमिक कहलाता है, पूरा होल कंट्री में। और एक होता है लास्ट पेंडेमिक। तो पेंडेमिक में क्या होता है? पूरा वर्ल्ड, इसके रेंज में क्या आ जाते हैं? पूरा वर्ल्ड आ जाते हैं। तो वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है उस सारे कंट्री जो है इन्फेक्टेड हो जाता है किसी डिजीज से, यानी कि सेम डिजीज से, तो उसे पेंडेमिक कहा जाता है। इस प्रकार से कम्युनिकेबल डिजीज के 4 स्टेज है। कौन कौन है? एस्पोरोडेमिक, इंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक। फिर से सुन लीजिए, एस्पोरोडेमिक, इंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। तो आप जान गए। एक बार और इसको समझना है तो समझ सकते हैं। एस्पोरोडेमिक में क्या होता है? एस्पोरैडिक है, सॉरी, एस्पोरैडिक में क्या होता है? एस्पोरैडिक में आपको फ्यू पर्सन इन्फेक्टेड होता है। दूसरा है इंडेमिक। इंडेमिक में क्या होता है? ये किसी ज्योग्राफिकल एरिया इन्फेक्टेड हो जाता है, उस एरिया से जाने पर प्रभावित होता है। थर्ड है आपको एपिडेमिक। एपिडेमिक में क्या होता है कि कोई कंट्री जो है इससे इन्फेक्टेड हो जाता है, पूरा कंट्री में या इन्फेक्शन जो है फैल जाता है, तो इसको बोला जाता है एपिडेमिक। एक होता है पेंडेमिक। पेंडेमिक में पूरा संसार, यानी कि पूरा वर्ल्ड जो है इन्फेक्टेड होता है, तो इसे पेंडेमिक बोला जाता है। तो कोई किसी भी प्रकार का संक्रामक रोग है, संचरणीय रोग है, तो उसका ये स्टेज होता है। तो किसी का ये जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है हाई स्प्रेड लेवल होता है, यानी कि इसका लेवल जो है स्प्रेड होने का हाई होता है। इसलिए अब इसका क्या, अब जान गए स्प्रेड होने का तरीका, अब इससे हम बचने का तरीका भी बताते हैं। तो चलिए, अब जो है संक्रामक रोग, संचरणीय रोग का स्प्रेड होने से बचने के लिए कुछ हमें उपाय करने पड़ते हैं, यानी कि तत्काल उपाय। तो तत्काल उपाय क्या है? ये हम किसी व्यक्ति से हम डायरेक्ट संपर्क में नहीं जाते हैं। ऐसी स्थिति जब आ जाए तो किसी व्यक्ति के डायरेक्ट, किसी पर्सन के डायरेक्ट संपर्क में नहीं जाएंगे, यानी कि उससे दूरी रखेंगे। तो इस प्रकार से है। तो इस पर जो है हम कुछ आगे चर्चा करेंगे बहुत अच्छा से। अब जो है हम आपको बताने जा रहे हैं इसका डिफिनीशन, परिभाषा, संक्रामक या संचरणीय रोग। यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए हो। यदि आपको किसी भी प्रकार का त्रुटि है, मुझमें पढ़ाने में यदि त्रुटि है, तो आप कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से क्या होता है कि आपका कमेंट पढ़ करके अगली वीडियो में उसका दूर किया जाएगा, या कोई मिस्टेक हो गया है तो उसको भी दूर किया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, तो अब आपको हम बताने जा रहे हैं, इससे इंट्रोडक्शन तो जान गए, अब इसका डिफिनीशन जानते हैं। आप नोट कर सकते हैं, कॉपी कलम निकालिए और नोट कीजिए। तो
संक्रामक या संसर्गीय रोग का डेफिनेशन क्या होता है? तो दोस्तों पहले ही बता दिया हूं, वे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज व्हिच स्प्रेड वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन। तो यहां नोट कीजिए, definition: communicable disease are those which spread one infected person to another healthy person। यानी कि वे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। आराम से समझ गए हैं, फिगर भी बताए थे आपको किस प्रकार से संक्रामक रोग का स्प्रेड होता है। वन इन्फेक्टेड पर्सन है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो इन्फेक्टेड है और कोई स्वस्थ व्यक्ति में चला जाता है, इन्फेक्टेड पर्सन है, और इसे किसी अदर हेल्दी पर्सन के पास यह डिजीज चला जाता है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग कहा जाता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप चित्र भी बना सकते हैं। कोई बच्चा को हो गया या किसी बूढ़ा को हो गया या किसी जानवर को हो गया, तो इस प्रकार से यह जो है संक्रामक रोग सभी में हो सकता है। कोई भी लिविंग थिंग्स होना चाहिए तो इसमें संक्रामक रोग संचालित हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको संक्रामक रोग आराम से समझ में आ गया होगा डेफिनेशन इसका। ठीक है ना? तो अब इसका हम जानते हैं कि अब इसको और दूसरे तरीका से भी हम बोल सकते हैं। यानी कि संक्रामक रोग का डेफिनेशन को दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दूसरे तरीका से? यानी कि बोल सकते हैं जब कोई रोग एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में जाता है या जंतु में जाता है तो वैसे रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है ना? तो दीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। अब जानना है ये एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में कैसे जाता है। हाउ स्प्रेड कम्युनिकेबल डिजीज। तो हम अभी आपको बताए थे 3 तरह से यह स्प्रेड कर सकता है एनवायरमेंटल मेथड से। यानी कि इसका डिजीज जो है एनवायरमेंट में, पहले डिजीज का जो एजेंट है एनवायरमेंट में आता है, यानी कि पैथोजेंस के रूप में। तो एनवायरमेंट से एजेंट जो है, फिर इसको एजेंट के द्वारा जो एनवायरमेंट में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाएगा और फिर इस एजेंट से जो है इन्फेक्टेड पर्सन होगा, यानी कि ग्रहण होगा, तो होस्ट कहलाएगा। इस प्रकार से यह रैंडम घूमते रहता है। अब इसका हम आपको बताए थे जो स्प्रेड होता है यह इसका स्टेज 4 स्टेज है, एस्पोरेडिक और इंडेमिक, इपिडेमिक और पेंडेमिक। ठीक है ना? तो हम इसके बारे में जान गए। अब जानना चाहते हैं यह रोग का कारण क्या है। काउज, यानी कि संक्रामक रोग के काउज क्या है? तो यहां नोट करने वाली बात है, इसका काउज है पैथोजेंस। क्या है? मतलब कि रोगाणु या जर्म्स बोल सकते हैं, जर्म्स। इस प्रकार से पैथोजेंस के कारण से जो है यह रोग किसी पर्सन में स्प्रेड होता है। तो पैथोजेंस के रूप में क्या होता है आपको शुरू में बताया, वायरस हो सकता है, ज्यादा करके ज्यादा संक्रामक रोग जो है वायरस की वजह से होता है। बैक्टीरियल भी होता है बहुत सारा रोग। अभी जो कोरोना वायरस है वायरस की वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल डिजीज जो है, अधिकांश संक्रामक रोग जो है वायरस और बैक्टीरिया से ही स्प्रेड होता ज्यादा करके। उसके अलावा भी है, आपको फंगस भी है, फंगी, प्रोटोजोआ भी है। इस प्रकार से एक्सेट्रा। ठीक ना? तो आप जान गए कारण पैथोजेंस होता है।
ठीक है ना। तो अब जानना है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या जानना है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे बता रहे हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है दोस्तों, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज में शुरू में बताए थे इन्फेक्शन से होता है, इन्फेक्शियस भी इसको बोलते हैं। तो इन्फेक्शन ऑफ डिजीज मीन्स होता है स्प्रेड ऑफ डिजीज। स्प्रेड ऑफ डिजीज मतलब फैलना, रोग का फैलना। तब जो रोग फैलेगा, अब उसका कुछ तो एजेंट होना चाहिए ना भाई। किस प्रकार से फैलेगा, वो कैसे जाएगा, हम में है फिर कैसे चल जाएगा दूसरा में। तो इसके बीच का एक मेडिएटर होता है, वह होता है पैथोजेंस। सपोज दैट मैं इन्फेक्टेड हूं, तो इन्फेक्टेड हूं तो मेरे में जो है पैथोजेंस रोगाणु है, और यह रोगाणु किसी दूसरे पर्सन में अब जाने वाला है। यदि मैं गलती करूं तो क्या गलती कर सकता हूं मैं, या नहीं भी मतलब कि नहीं जान के भी क्या गलती कर सकता हूं। ठीक है, हम खाना खाते हैं तो आपका थाली हो गया, पानी पीते हैं गिलास हो गया, या अन्य सामान बहुत सारे टूल्स है, काम करते हैं, मार्कर है, पढ़ा रहे हैं मार्कर है, जिसे मैं पकड़ रखा हूं, मुझे पता नहीं कि मैं इन्फेक्टेड हूं। अब क्या होता है, जब यह जो है जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके बॉडी में वह पैथोजेंस है, और वह पैथोजेंस आपको मार्कर के माध्यम से या डायरेक्ट किसी से हाय हेलो करते हैं, नमस्कार करते हैं, पैर छू करके प्रणाम करते हैं बड़ों को, तो इस प्रकार से भी जा सकता है। या बैठ करके टेबल के पास बातचीत करते हैं, तो बातचीत करते समय जो टॉकिंग करते हैं, इसे जो है ड्रॉपलेट्स मुंह से जो है ड्रॉपलेट्स माउथ से निकलता है। यानी कि ड्रॉपलेट्स मतलब जो हमारे अंदर में पानी है, मतलब थूक जिसको बोलते हैं, वह थोड़े बूंद के रूप में बाहर निकलता है, और इनफैक्ट जो अदर पर्सन है उसके चेहरा पर या बॉडी पर कहीं पे जाकर, या इतना छोटा होता है ड्रॉपलेट, पता नहीं चल रहा है, कभी कभी पता चल जाता है। ठीक है, किसी से बात कर रहे हैं, निकल गया, उसके ऊपर पड़ गया। तो यदि कोई हम कम्युनिकेबल डिजीज है मुझे, तो उसे भी वह उसमें चला जाएगा। तो इस प्रकार से बाई एयर के थ्रू या ड्रॉप के थ्रू या डायरेक्ट हैंड चेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं किसी से, तो हाथ मिलाते हैं तो इससे भी मुझमें जो पैथोजेंस है उसमें चला जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन में, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, एक होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, डायरेक्ट को हम हिंदी में प्रत्यक्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष। नोट कर लीजिएगा। अब हम बताने जा रहे हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। कोई अभी पढ़ा रहे हैं, कोई सर आ गए, न्यू सर आ गए या कोई पर्सन आ गए, तो अब उनसे आकर मैं हाथ मिलाता हूं, तो हाथ मिला डायरेक्ट। तो इसलिए अब हम में से जो है कोई बाहरी कारक नहीं, एजेंट नहीं बना, और डायरेक्ट जो उसमें ट्रांसमिट हो गया, यानी कि पैथोजेंस। तो इस प्रकार से डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गया। तो बाय कांटेक्ट इसको बोल सकते हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है बाय कांटेक्ट, किसी से कांटेक्ट करते हैं तो उसके द्वारा। सेकेंड होता है कफ। अब कोई आ गए, मुझे पहले से कफ है या स्नीजिंग है, सर्दी है, तो मैं खांस दिया, तो खांस दिया, यूं ही खांस दिया, ऐसे ही खांस दिया, या मान लेते हैं खांस दिए तो क्या हुआ, इससे जो है पैथोजेंस बाहर निकल गए और डायरेक्ट उनके पास चला गया। तो कफिंग, ठीक है ना, या स्नीजिंग,
कफिंग करते हैं या स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं, तो भी इसका पैथोजेंस जो है डायरेक्टली उससे चला जाता है, या टॉकिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। पॉइंट है बच्चा, ठीक ना। तो ये सब नोट कर सकते हो क्या क्या है, बाय कॉन्टेक्ट, कॉफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग, ये सब होता है। या अब कोई माँ है, प्रेग्नेंट है, तो थ्रो प्लासेंटा फ्रॉम मदर ट्रांसमिशन, मतलब कि प्लासेंटा में जो टिश्यू, मतलब कि बच्चा पल रहा है, उसमें फ्यूटस में भी यह पैथोजेंस जा सकता है। इसलिए इसको भी नोट करने वाला है, थ्रो प्लासेंटा। ओके, तो नोट कर लीजिए। डायरेक्ट के बाद जो है इनडायरेक्ट के बारे में आपको जानना है, ठीक ना। अब दोस्तों इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, इनडायरेक्ट में होता है कि कोई मेडिएटर के रूप में रहता है, यानी कि डिजीज को स्प्रेड होने के लिए किसी मेडिएटर के द्वारा ये डिजीज स्प्रेड होता है, तो उसको इनडायरेक्ट बोला जाता है। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, ये समटाइम्स द डिजीज जर्म्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एनी ऑर्गेनिज्म। हाँ, यहां नोट करने वाला है, थ्रू एनी ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे जीव के द्वारा। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डिजीज कैरियर। तो उस ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, डिजीज कैरियर्स बोलते हैं या वेक्टर कहते हैं, ठीक ना। तो डिजीज कैरियर ऑफ, अब चलिए अब बताते हैं डिजीज कैरियर ऑफ वेक्टर। इसमें क्या है, रोग का वाहक, वेक्टर मीन्स वाहक होता है, रोग का वाहक। यहां पे दोस्तों बढ़िया अच्छा से समझिए, अच्छा से क्या समझना है, वाहक क्या है। जैसे एक व्यक्ति मलेरिया डिजीज है, तो मलेरिया डिजीज में क्या होता है, एनाफिलीज है। एनाफिलीज स्प्रेड प्लाज्मोडियम फ्रॉम सफरिंग पर्सन टू, यानी कि सफरिंग पर्सन टू हेल्दी पर्सन, यानी कि प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया रोग का वाहक, मलेरिया रोग का होता है। यानी कि मलेरिया रोग से संक्रमित व्यक्ति है, सबसे पहले तो प्लाज्मोडियम नोट कर लीजिए। तो प्लाज्मोडियम स्प्रेड, मलेरिया डिजीज बाय फीमेल मॉस्किटो। समझ गए होंगे, ये प्लाज्मोडियम जो है स्प्रेड होता है, मलेरिया रोग का करता है, और यह मॉस्किटो के द्वारा, मच्छरों के द्वारा होता है। तो यहाँ मेडिएटर के रूप में क्या है, मॉस्किटो है, मच्छर है। तो मच्छर के द्वारा जो प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में आते हैं, फिर मच्छर दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्टेड करता है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट में आपको डिजीज कैरियर होना, वेक्टर होना जरूरी है। सेकेंड आपको समझा रहा हूं, अब कोई व्यक्ति, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, और उस इन्फेक्टेड पर्सन का यदि ब्लड जो है बिना जांच किए हुआ उसको दे दिया गया किसी हेल्दी पर्सन को, तो बाय ब्लड, तो यहां पे बाय ब्लड, तो इसमें भी क्या है, या ब्लड के द्वारा जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में गया, यानी कि वन पर्सन से दूसरे व्यक्ति में गया, इस प्रकार से ये होता है। या इन्फेक्टेड सिरिंज का यूज करने से, सिरिंज सुई का यूज करते हैं, तो यहां भी जो है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन यहां पर कहलाएगा, ठीक है ना। तो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंट है। तो डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट
कांटेक्ट कर लेते हैं, और इनडायरेक्ट का मतलब कि दूसरा माध्यम से। तो इस प्रकार से आपको ये हुआ। वाह, लाइन आ गया। चलिए अब बता रहे हैं, अब जो है इनडायरेक्ट में हम एक और बात आती है, ये बिना हाथ साफ किए हुए, हाथ नहीं साफ करते और खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो अनक्लीन हैंड एंड फिंगर, एक पॉइंट क्या आ जाएगा, अनक्लीन हैंड एंड फिंगर। नोट कर लिए हैं, तो इसको मिटाते हैं और नोट कर लीजिएगा। अनक्लीन हैंड और फिंगर के द्वारा भी जो है आपको यह बीमारी सेवरल टाइम्स क्या होता है, तो सेवरल टाइम्स में हम लोग जल्दबाजी में बिना हाथ धोए कुछ खा लेते हैं, या मार्केट में जाते हैं या कुछ फ्रूट्स खरीदते हैं तो बिना धोए हुए खा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया। तो अनक्लीन हैंड एंड फिंगर नोट कर लिए हैं। थ्रो कंटामिनेटेड सब्सटेंस, मतलब कि क्या है, दूषित भोजन करने से भी, दूषित पदार्थ के द्वारा भी यह संक्रामक रोग आ सकता है। तो इसको भी नोट कर लेना है 4 में। दूषित पदार्थ यानी कि दूषित पदार्थ के द्वारा भी हम यह संक्रामक रोग जो है स्प्रेड होता है। तो इस प्रकार से दूषित पदार्थ के रूप में क्या हो सकता है, तो जर्म्स स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड सब्सटेंस दैट मीन्स क्लॉथ्स, टॉय हैंडल्स ऑफ डोर, शॉप्स, टॉयल्स, कॉम्ब, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या सिरिंज। तो इस प्रकार से आपको इसमें कंटामिनेटेड सब्सटेंस में क्या क्या आ जाएंगे, तो आपको सबसे पहले ज्यादा यूज का चीज है क्लॉथ्स। क्लॉथ्स हो गया। क्लॉथ्स कपड़ा कभी भी दूसरे व्यक्ति का नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि क्लॉथ के द्वारा यह हो सकता है। टॉयज हो गया आपका, खिलौना है, बच्चे खिलौना खेलते हैं दूसरे बच्चे को लेकर के, तो उससे भी हो जाता है। और थर्ड है हैंडल्स। हैंडल्स दरवाजा ओपन करते हैं या विंडो खोलते हैं, तो या टॉयलेट या बाथरूम का जो डोर है उसको पकड़ते हैं, या मोबाइल फोन है किसी दूसरे का, या हैंडकरचीफ है, रुमाल है, या पंखा है, हैंड फैन है, जो गर्मी के सीजन में ज्यादा आम बात है, कहीं जाते हैं तो हैंड फैन लेके चालू कर देते हैं, तो वहां हो सकता है जो इन्फेक्टेड जो जर्म है वहां पर होगा, तो फिर हमसे जो है वह कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसमिट हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति में। या कंब है, नोट कर सकते हो, कंब, तो कंघी का यूज करते हैं। तो प्राय कंघी जो घर में है सभी व्यक्ति के लिए पर्सनल नहीं होता है, एक ही कंघी से यूज करते हैं, तो उससे भी जो है ट्रांसमिट हो सकता है। ये सब इनडायरेक्ट हो गया। क्या हो गया, इनडायरेक्ट। सबसे अब दूसरी पॉइंट है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। आप हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पे इंस्ट्रूमेंट है, उसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसको क्लीन करके, मतलब कि तब यूज होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा बाय मिस्टेक क्लीन यदि सही से नहीं होता है तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी जा सकता है। थर्ड है आपको सिरिंज। डॉक्टर जो है एक ही सिरिंज का यूज कर देंगे दूसरे पेशेंट पर, तो उसमें भी वह डिजीज जो है ट्रांसमिट हो सकता है। तो इस प्रकार से कम्युनिकेबल डिजीज जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से स्प्रेड होता है। तो अच्छी तरह से आप जान चुके होंगे। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि कम्युनिकेबल डिजीज जो है अदर मीडिया के द्वारा भी स्प्रेड हो सकते हैं। अदर 5 में लिख लीजिएगा, अदर मीडिया। अदर मीडिया के रूप में क्या हो सकता है, सच एज वाटर, पानी, यानी कि हम पानी पीते हैं, तो वाटर के द्वारा भी जा सकता है। तो वाटर जो है यदि क्लीन नहीं है, मतलब जर्म फ्री नहीं है, तो यहाँ पे वाटर से भी हम हो सकता है। स्नो है, फूड है, फ्रूट है, इसी में आ गया। तो इस प्रकार से ये डिजीज जो है, ब्लड है, ब्लड में इसी में गिनती कर लेते हैं। तो अदर मीडिया ये सब आ गया।
तो नोट कर लिए हैं। तो चलिए, तो आपका ये जो है कम्युनिकेबल डिजीज किस प्रकार से स्प्रेड होता है वो भी जान गए, और कितने प्रकार से इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, दो है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से स्प्रेड हुआ। प्रिवेंशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद मोर्टालिटी बताऊंगा। प्रिवेंशन में क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए आपको कुछ जरूरत दिनचर्या में चेंज करना होगा, रूटीन में थोड़ा चेंज करना होगा, अपने लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे जहां पर ज्यादा संक्रमण का चांस है वहां पर न जाए। फर्स्ट हो गया, संक्रमण का चांस जहां पर है वहां पर न जाए। सेकंड हो गया, किसी पर्सन से मिलते हैं तो उसे डिस्टेंस बना के रहिए ताकि पैथोजेंस आपके पास न पहुंचे। समझ गए, डिस्टेंस जरूरी होता है कम्युनिकेबल डिजीज को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए, ठीक है ना। दूसरा, किसी दूसरे पर्सन का रुमाल, क्लॉथ ये सब का यूज नहीं करना है। और थर्ड फोर्थ हो गया आपका नेक्स्ट, कि जब भी आप कहीं जाते हैं तो पानी पीते हैं या फ्रूट्स, तो आप ये सोच लीजिए यह इन्फेक्टेड हो सकता है या नहीं। यदि आपको डाउट नहीं है तो ही इसका यूज कीजिए। इस प्रकार से उसे साफ सफाई, क्या है, साफ सफाई से भी आप बच सकते हैं। तो साफ सफाई जितना रहिएगा तो कम्युनिकेबल डिजीज उतना ही कम स्प्रेड होगा, ठीक है ना। तो हम आपको बताने जा रहे हैं एक चीज, ठीक है ना। चलिए, तो प्रिवेंशन में एक और होता है, कम्युनिकेबल डिजीज को किस प्रकार से थोड़ा कम किया जा सके। तो कम करने के लिए दो वर्ड का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, आइसोलेशन, एक क्या है, क्वारंटाइन, ठीक है ना। तो आइसोलेशन और क्वारंटाइन क्या है, अभी के समय में ये वर्ड ज्यादा सुनने को आपको मिल रहा है, क्योंकि अभी कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड हो रहा है और यह जो है पैंडेमिक हो गया है। क्या हो गया है, पैंडेमिक का मतलब पहले ही बता दिया हूं आपको, जब कोई डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज पूरा वर्ल्ड में स्प्रेड करता है तो उसको पैंडेमिक बोला जाता है। बहुत बड़ा महामारी हुआ, इसमें लाखों लोग मर सकते हैं या करोड़ों लोग भी मर सकते हैं, तो पैंडेमिक होता है। और एक होता है एपिडेमिक होता है। यहाँ पे एपिडेमिक में आपको बताए थे, पैंडेमिक से पहले आता है। तब एपिडेमिक में क्या होता है, ये कोई व्यक्ति यानी कि कोई जो है ज्योग्राफिकल एरिया इन्फेक्टेड होता है तो होता है। तो यहाँ आइसोलेशन के बारे में बता रहे हैं। आइसोलेशन में होता है जब कोई इन्फेक्टेड हो गया, जब कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड हो गया, जब कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड हो गया तो उसको हम एक विशेष वार्ड में रखते, मतलब कि अलग रखते हैं, सबसे जो है क्या करते हैं, अलग करके रखते हैं, अलग करके रखते हैं और उसके कांटेक्ट में किसी को आने नहीं देते हैं। डॉक्टर ही कांटेक्ट में आएंगे उसके ट्रीटमेंट करने के लिए, वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होंगे, उनके ऊपर ग्लव्स रहेगा, पीपीई पहने हुए रहेंगे, तो इस प्रकार से मास्क लगाए हुए रहेंगे। तो हम इन्फेक्टेड पर्सन को रखते हैं इलाज ट्रीटमेंट के लिए, तो उसे हम बोलते हैं आइसोलेशन। समझ में आ गया होगा। और एक है क्वारंटीन। दोस्तों, क्वारंटीन का मतलब होता है, यहाँ क्वारंटीन हम उस व्यक्ति को करते हैं जिस पर कुछ डाउट है यह इन्फेक्टेड हो सकता है और उसमें किसी प्रकार का उस समय जो है सिम्टम्स नहीं आया है, लेकिन डाउट है। डाउट मतलब शक, उस पर शक है कि यह इन्फेक्टेड हो सकता है, तो वह व्यक्ति को हम क्वारंटीन में रखते हैं। इस प्रकार से इसका यहाँ पर इलाज नहीं किया जाता है, इसको जो है अच्छा पोषण आहार दिया जाता है, फूड हाइजीन फूड दिया जाता है ताकि वह इन्फेक्टेड ना हो। तो इस प्रकार से शक के आधार पर रखा जाता है कुछ दिन तक। यदि उसमें उस प्रकार का सिम्टम्स आता है तो फिर से उसको आइसोलेशन में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? आइसोलेशन में। इसीलिए अभी देखिएगा कोरोना वायरस के टाइम में क्या हो रहा है,
सबको जो है जिस पर शक है, डाउट है, उसको क्वारंटीन में रखा जाता है। 14 दिन का क्वारंटीन में, यहाँ अभी है 21 दिन अब हो गया। तो क्वारंटीन में रखने का मतलब है वह डाउट व्यक्ति, ठीक ना। तो आइसोलेशन का मतलब है इन्फेक्टेड पर्सन का ट्रीटमेंट हम अलग रख करके करते हैं। तो आगे हम प्रिवेंशन समझ गए अच्छी तरह से। अब जानते हैं मोर्टालिटी। मोर्टालिटी क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि मोर्टालिटी में यानी कि मृत्यु की संख्या को कहा जाता है, यानी कि किसी कम्युनिकेबल डिजीज से कितने लोग मर सकते हैं, इसका मोर्टालिटी रेट क्या है, रेट जी, यानी कि मरने की दर क्या है। तो किसी किसी डिजीज में मरने की दर जो है हाई होता है, तो हाई मोर्टालिटी। लेकिन अभी आपको मैं बता देता हूं, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है उसका मोर्टालिटी रेट जो है लेस होता है, यानी कि कम होता है। तो आपको याद रखना है, जो आपको संक्रामक रोग पर आ रहे हैं, इसीलिए मोर्टालिटी रेट जो है यहाँ पर लेस होगा। क्या होगा? लेस होगा, यानी कि कम होगा। तो इसमें कम करने का मतलब कुछ परसेंट हो सकता है, 0.1% से लेकर के 10% भी हो सकता है, या इससे अधिक भी हो सकता है। यानी कि लेस होने का मतलब 10% तक रह सकता है। इस प्रकार से मृत्यु दर की संख्या इसको बोलते हैं, ठीक ना। तो मोर्टालिटी रेट कम होता है कम्युनिकेबल डिजीज में, क्योंकि पैथोजेंस को जो है पहचान करके उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इसलिए इसमें लेस होता है। याद रखना है, कम्युनिकेबल डिजीज में मोर्टालिटी रेट कम होता है, ठीक ना। तो अब हम चलते हैं इसका ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। ट्रीटमेंट दोस्तों, ट्रीटमेंट उपचार होता है। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? उपचार होता है। तो उपचार जो है, यदि कोई न्यू कम्युनिकेबल डिजीज है तो उसको ट्रीटमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसकी पैथोजेंस को पहचानने में टाइम लगता है। पैथोजेंस को पहचान करके उसका जो है जो सही मेडिसिन होना चाहिए वो दिया जाता है। नहीं तो इसका यदि किसी रोग का मोर्टालिटी रेट हाई है तो उसके लिए वैक्सीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वैक्सीन। वैक्सीन का मतलब होता है टीका। तो हम किसी रोग से बचने के लिए, हम उस रोग से बचने के लिए टीके का यूज करते हैं, यानी कि बीमारी होने से पहले पूर्व ही उस रोग का टीका वैक्सीन दे दिया जाता है, ताकि फ्यूचर में उसे कभी यह बीमारी न हो। दोस्तों वैक्सीन के बारे में बता देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट जो है एडवर्ड जेनर जो है वैक्सीन का खोज किए थे, ठीक है ना। तो एडवर्ड जेनर याद रखना है आपको, जहां पे वैक्सीन का चर्चा हो वहां पे एडवर्ड जेनर। ठीक ना। तो एडवर्ड जेनर वैक्सीनेशन का खोज किए थे, तो वैक्सीन टीका, तो इसको वैक्सीन के द्वारा रोका जा सकता है। ट्रीटमेंट जान गए। उसके बाद अब देखिएगा, वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज होता है कम्युनिकेबल डिजीज। बहुत प्रकार के कम्युनिकेबल डिजीज है जो हम फिर से शुरू मतलब कम्युनिकेबल डिजीज का विशेष रूप से पढ़ेंगे। और ये मेरा क्लास जो है लगातार चल रहा है, इसमें कोई भी गैपिंग नहीं है, इसलिए आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। ठीक, ओके। अब हम आगे बताने जा रहे हैं नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। कौन सा? असंक्रामक या असंचरणीय रोग। ठीक ना। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या इसको बोल सकते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, इसको हिंदी में असंक्रामक रोग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? असंक्रामक रोग। तो बस जस्ट अपोजिट होता है संक्रामक रोग का अपोजिट। उसमें आपको क्या बताए थे? इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन में इसका डिजीज स्प्रेड होता है, लेकिन असंक्रामक रोग में यहां किसी भी पर्सन में स्प्रेड नहीं होगा किसी भी माध्यम से, तो इसे बोलेंगे असंक्रामक रोग। यानी कि इसको किस प्रकार से बोल सकते हैं?
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर नॉट स्प्रेड इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। यहां पर लिख सकते हैं नॉन, तो आप यहां से नोट कर सकते हैं संक्रामक रोग का डिफिनेशन है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर नॉट स्प्रेड इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, यानी कि वे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलता है उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से असंक्रामक रोग क्या हो सकते हैं, यानी कि असंक्रामक रोग फैलता ही नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता ही नहीं। लेकिन यहाँ पॉइंट करने वाला बात है, पॉइंट करने वाला क्या बात है, यहाँ पे असंक्रामक रोग जो होते हैं वह इसको यदि मोर्टालिटी रेट देखा जाए मोर्टालिटी रेट इसका हाई होता है। क्या होता है? हाई, यानी कि इसमें मृत्यु दर की संख्या हाई होता है, मृत्यु दर हाई होता है, ठीक ना। इसलिए हाई होता है कि इसका एग्जांपल सुनिए। असंक्रामक रोग कौन कौन सा रोग है जो असंक्रामक रोग है और उसका मोर्टालिटी रेट हाई होता है? वह है डायबिटीज, एलर्जी, कैंसर। तो इस प्रकार से डायबिटीज, एलर्जी, कैंसर, ये सब जो है आपका क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, एक्सेट्रा। या आपको बोलते हैं हार्ट डिजीज, हृदय रोग। तो ये सब जो है आपको असंक्रामक रोग है। और देखा जाए तो डायबिटीज जो है पेशेंट ठीक नहीं होता है, उसका पूरा लाइफ रह जाता है डायबिटीज, और डायबिटीज के कारण अन्य रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं, हृदय रोग, हार्ट डिजीज भी उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से उसे अदर डिजीज के कारण से मृत्यु दर बढ़ जाती है, यानी कि मोर्टालिटी रेट जो है इसमें हाई होता है। एलर्जी है, एलर्जी के बारे में पहले बता दिए, किसी पदार्थ के प्रति यदि आपका बॉडी अधिक सेंसिटिव हो तो उसे क्या कहेंगे? एलर्जी कहा जाता है। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील हो। कैंसर है, इसमें ट्यूमर बनता है, अनियमित कोशिका ऊतकों की वृद्धि होने लगती है, अनियमित ऊतकों की वृद्धि किसी स्थान का, बॉडी का, तो उसे कैंसर कहा जाता है। तो कैंसर भी ठीक नहीं होता है, एलर्जी भी आपको जिंदगी भर आपको परेशान करेगा, डायबिटीज से भी आप जिंदगी भर परेशान होंगे, हार्ट डिजीज से भी आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे। इस प्रकार से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ज्यादा रिस्केबल होता है, यानी कि इसमें ज्यादा रिस्क है, लेकिन डेथ रेट भी हाई है। लेकिन उसमें जो कम्युनिकेबल डिजीज में डेथ रेट कम है, लेकिन स्प्रेड जो है हाई है। स्प्रेड क्या है? हाई है। उसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ हो जाता है। तो यहां पर पॉइंट नोट करने वाली बात है, ठीक है ना। अब है आपको बताते हैं यह डिजीज को एक ट्री के माध्यम से, एक पौधा के माध्यम से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ट्री के माध्यम से भी, ट्री, TREE, ट्री, तो देखिएगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर नॉट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। यहां नोट करने वाला बात है, नॉट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। अब क्या होता है दोस्तों, समाज में किसी को कैंसर हो गया तो वह कैंसर वाले व्यक्ति के साथ रहना नहीं चाहता है, जो कि गलत है। आप जान जाइए, ये कैंसर जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, कांटेक्ट से या स्प्रेड नहीं होता है। उसके साथ बैठ सकते हैं,
बातचीत कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, लेकिन यह रोग ट्रांसमिट नहीं होगा। ठीक है ना, नोट करने वाली बात है। दूसरी बात है, यह एयर, वाटर, फूड या कंटामिनेटेड सब्सटेंस से स्प्रेड नहीं होता है। नॉट स्प्रेड बाय एयर, वाटर, फूड and contaminated substance। तो इस प्रकार से असंक्रामक रोग पानी, भोजन, फल या दूषित पदार्थ, हवा इत्यादि से स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो याद रखना है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर नॉट एपिडेमिक। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर नॉट एपिडेमिक। Non-communicable disease are not epidemic। दोस्तों यह महामारी के रूप में नहीं होता है और संक्रामक रोग, यानी कि इसमें बहुत सारे लोग एक साथ नहीं मरते हैं। इसलिए ये पॉइंट जो है नोट करने के लिए है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर नॉट एपिडेमिक, यानी कि असंक्रामक रोग महामारी नहीं है। हिंदी में भी नोट कर रहे हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। असंक्रामक रोग महामारी नहीं है। ठीक है, अब हम ट्री जो बनाए हैं इसमें हम देखते हैं ट्री में कुछ कौन कौन से रोग आ जाते हैं इसमें, मुख्य रोग। हाँ, तो चलते हैं, इसमें कौन कौन से रोग आ जाते हैं, डायबिटीज, क्रोनिक लंग्स इन्फेक्शन, कैंसर, हार्ट डिजीज एक्सेट्रा। इसके अलावा आपको फिजिकल इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी के अलावा जो है स्मोकिंग, आप जो है स्मोकिंग करते हो तो इससे भी आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के रूप में कैंसर हो सकता है। तो इसीलिए स्मोकिंग करने से भी यह डिजीज आपको हो जाता है। इस प्रकार से अनहेल्दी डाइट, क्या चीज, अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट मतलब कि जंक फूड खाते, मार्केट जाते हैं, समोसा, लिट्टी, फला चिला, जो भी आप खाते हो, जो नहीं खाना चाहिए, अनहेल्दी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो अनहेल्दी डाइट्स लेने से भी आपको इस प्रकार से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का चांस बनता है, कैंसर होता है या डायबिटीज होता है या आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों समझ गए होंगे कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब स्पेशल लेक्चर होगा मेरा, डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और उसके साथ साथ जो है कोई कम्युनिकेबल डिजीज का अब सीरीज चलाएंगे और एक एक डिजीज के बारे में आपको बताएंगे जो कम्युनिकेबल डिजीज है। तो अगला वीडियो मेरा देखना ना भूलें। यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब करें चैनल, बेल बटन दबाएं और कमेंट जरूर से जरूर देखें। देखते हैं दोस्तों, व्यू हो जाता है लेकिन कमेंट नहीं आता है, तो कमेंट्स का वेट रहता है मुझे। तो कमेंट्स कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा किसी दूसरे को शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।